संपूर्ण वेद का पालन तो होगा ही नहीं। इतने सारे क्रियाकलाप, रीति रिवाज, रस्म है वेद में। सुबह उठो तो ऐसे मंत्र बोलो, पृथ्वी पर चरण रखते समय ऐसा मंत्र बोलो, स्नान करते समय यमुना जी का ध्यान करो, स्नान के बाद वस्त्र धारण से पहले चंदन को ऐसे घिसो, ये मंत्र बोलते हुए, फिर 12 जगह लगाओ ये मंत्र बोलते हुए। इतने सारे नियम, ये सब नियम का 2 प्रयोजन थे। एक, इनके द्वारा भगवान का स्मरण, और दूसरा, भगवान का विस्मरण न हो। इतनी सी बात। धर्म का मूल है भगवान। जब हम भगवान की शरण में जा रहे हैं तो फिर उसको त्यागने में कोई पाप नहीं लगता। लोके वेदेषु तद अनुकूलाचरणम तद विरोधिषु उदासीनता। नारद जी वैराग्य के बारे में बता रहे हैं इन सूत्रों में। अब वे कहते हैं कि लौकिक वैदिक कर्म जितना उचित है उतना करो। जीवन में सब कैलिब्रेट कैलिब्रेट करना पड़ता। अब आप लोग बड़े हो गए तो आपने समझ लिया इतना पेट भरना चाहिए, ज्यादा भरने से गड़बड़ हो जाता है, कम भरने से जल्दी भूख लग जाती है, डिनर से 3 घंटे पहले भूख लगी रहती है, इसलिए सही मात्रा में आहार करें। ऐसे ही हर चीज के लिए है। आपको अपना परिश्रम तो करना है, ज्यादा कर लेंगे तो फिर शरीर टूट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा खेल कूद भी मिक्स कर लें, मन फ्रेश हो जाएगा। जैसे हमारे भारतवर्ष में बच्चों के लिए पंचतंत्र है, अमेरिका में एसप फेबल्स। तो एसप बच्चों के साथ हंसी मजाक करता था। किसी ने कहा तुम क्यों करते हो? उसने गिटार दिखाया और कहा देखो ये जो तारे हैं ये हर समय कसी रहेंगी तो ये यंत्र गड़बड़ हो जाएगा, और अगर इससे बढ़िया आवाज निकालनी है तो कसना भी पड़ेगा समय समय तक। तो ऐसे ही अगर व्यक्ति हर समय गंभीर रहेगा तो उदास हो जाएगा। इतना भी गंभीर न रहे कि हंसना भूल जाए और इतना ही न हंसे कि गंभीरता ही चली जाए। सब कुछ कैलिब्रेट होना चाहिए जीवन में। नारद जी कह रहे हैं कि जितना जरूरी है लौकिक कर्म उतना करो, प्लस वैदिक कर्म के लिए भी यही नियम है। ये वेद जो है ये जनरल मर्चेंट की दुकान है। समस्त वेद का पालन एक व्यक्ति करे ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। ब्रह्मचारी के लिए एक नियम, खबरदार लड़की की तस्वीर भी मत देखो। गृहस्थी के लिए नियम बदल गया, विवाह करके बैठ जाओ। और वानप्रस्थी के लिए नियम बदल गया, गुरुजी आए कितने साल के हो गए? 50 के, चलो बच्चों से अलग। अरे गुरुजी आपने तो कहा था गृहस्थाश्रम में बच्चे पैदा करो। वो ठीक है, आत्मा के बच्चे नहीं होते हैं, तुम आत्मा और स्त्री पति अलग हो जाओ। अब फिर 75 वर्ष में गुरुजी आए, ये कौन है? गुरुजी मेरी पत्नी। पत्नी? आत्मा की पत्नी थोड़ी होती है, सन्यास ले लो। तो देखिए ये नियम कैसे बदलता चला गया। अब आप ब्रह्मचारी को कहें गृहस्थ धर्म का पालन करो या गृहस्थी को कहे ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करो, ऐसा कैसे होगा? हर व्यक्ति के लिए नियम है। अब संपूर्ण वेद का पालन तो होगा ही नहीं। इतने सारे क्रियाकलाप, रीति रिवाज, रस्म है वेद में। ये सारे के सारे नियम, विधि, निषेध 2 लक्ष्य से बनाए गए। एक, सदा भगवान का स्मरण करो। दूसरा,
भगवान का कभी विस्मरण न करो। उस आइडिया से वेदों ने बताया सुबह उठो तो ऐसे मंत्र बोलो, पृथ्वी पर चरण रखते समय ऐसा मंत्र बोलो, स्नान करते समय यमुना जी का ध्यान करो, स्नान के बाद वस्त्र धारण से पहले चंदन को ऐसे घिसो ये मंत्र बोलते हुए, फिर 12 जगह लगाओ ये मंत्र बोलते हुए। इतने सारे नियम। लेकिन ये विष्णु पुराण कहता है कि ये सब नियम का 2 प्रयोजन थे। एक, इनके द्वारा भगवान का स्मरण हो, और दूसरा, भगवान का विस्मरण न हो। इतनी सी बात। तो अगर किसी ने भगवान का स्मरण कर लिया, वो वेद के नियम का पालन कर रहा है। अब उसको घबराना नहीं है कि साहब ये सब नियम का पालन तो हो नहीं रहा। इसीलिए कर्म सन्यासी वो कहता है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, भो स्नान तुभ्यम नमः, भो देवा पितरश्च तर्पण विधाउ नाहम क्षम क्षम्यताम। हे अनेक प्रकार के कर्मकांड, संध्या वंदन, विभिन्न प्रकार के पवित्र स्नान, उपवास इत्यादि, तुम सबको दूर से नमस्कार। क्या मतलब? मैं तुम सब का पालन नहीं करूंगा, वेद के विधान का पालन नहीं करोगे। ये कर्म सन्यासी कह रहा है, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे चला गया। तो कर्म कांडी, जो कर्म धर्म के नियमों के अनुसार चलता है, वो प्रश्न करता है कि अरे सन्यासी जी महाराज, आप तो वेद के विद्वान हैं। अरे ठीक है, अब आप ऊपर उठ गए हैं, लेकिन शरीर तो ब्राह्मण का है, आप संध्या वंदन क्यों नहीं करते? वो सन्यासी कहता है, भाई देखो, जब तुमको सूतक लग जाता है, तुम क्या कर्म कांड करते हो? अगर घर में कोई मर जाए, वो सूतक कहलाता। सूतक का काल, उस समय कर्म कांड इत्यादि को छोड़ दिया जाता, पूजा पाठ। और अगर घर में कोई बच्चा पैदा हो तब भी सूतक लग जाता, तो उस समय भी सब छोड़ देते इतने समय के लिए। सन्यासी कहता है, देखो तुमको सूतक लग जाता है तो तुम सब कर्म कांड छोड़ देते हो। हाँ, तो मुझे भी सूतक लगा हुआ है। अरे महाराज, आपका कोई परिवार तो है नहीं, तो सूतक किस चीज का लग गया? वो कर्म सन्यासी कहता है, एक वो अज्ञान रूपी माया मर गई है, यानी माया ने जो अज्ञान डाला हुआ था उसकी मृत्यु हो गई, और ईश्वर प्रेम रूपी लड़की ने जन्म ले लिया। तो एक सूतक क्या, मुझे 2 सूतक लगे हुए, इसलिए मैं कर्म कांड करता ही नहीं। अब ये तो मजाक की बात है, लेकिन कहने का अभिप्राय है कि हमें वेद का इतना गुलाम नहीं बनना है कि भक्ति ही साइड में हो जाए। हमें याद रखना है कि इसका सार क्या है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा। देखिए, धर्म कहता है पितृ देवो भव, मातृ देवो भव। पिता की पूजा करो भगवान के समान, माँ को भगवान मान के उनकी उपासना करो। जब मीरा के रिश्तेदार ही उसको परेशान कर रहे थे, तो मीराबाई ने तुलसीदास जी से प्रश्न किया कि हमारा धर्म क्या बनता। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, वैरी के समान त्याग दो। तज्यो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, भरत ने माँ को त्याग दिया। बलि गुरु तज्यो, बलि ने तो शुक्राचार्य को त्याग दिया। कंत ब्रज वनि तनि भे सब मंगलकारी, गोपियों ने पतियों को, और सब मंगलमय हो गए। तो आपका हिसाब मंगलमय कैसे हो गए? इन्होंने तो धर्म को त्यागा। तो असली धर्म, धर्म मूलम ही भगवान।
धर्म का मूल है भगवान। जब हम भगवान की शरण में जा रहे हैं तो फिर उसको त्यागने में कोई पाप नहीं लगता। श्री कृष्ण ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। धर्म का लक्ष्य तो वहीं पर पहुंचाना है, तो इसलिए जितने भी धर्म है उनका लक्ष्य है भगवान की शरण में पहुंचाना। आप जब पहुंच गए हैं तो आपको इन सब का गुलाम नहीं बनना। जो उपयुक्त है उसको अनुकरण कर लो।